बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान से एक इंतहाई अफसोसनाक और ये कह लें कि हैरान कुन वाक़या सामने आया है, जिसमें नई नवेली दुल्हन ने वो सुहाग रात की रात ही जो है वो तमाम घर वालों को अदरक की चाय पिलाई और उसके बाद पूरा घर लूट के वो लड़की जो है वो फ़रार हो गई। ये वाक़या सारा कैसे पेश आया और वो लड़की कौन थी, और उसके अलावा ये रिश्ता जो करवाने वाला एक कंसेप्ट हमारे दरमियान बना हुआ है, ये किस तरह से इस वारदात के अंदर मुलविस हो सकते हैं और आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो जैसा कि नाज़रीन, अच्छे रिश्ते जो है वो उसको देखने के लिए बहुत सारी तगदो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है, और आजकल जो है वो अच्छे रिश्ते मिलना किसी एक नेमत से कम नहीं है। यही एक मसला जो है वो आ रहा था इस घराने को भी। लड़का जो है वो उस तरह से रोज़गार नहीं था, लेकिन वैसे वो वेल सेटल्ड थे, ज़मीनें थी उनकी, पैसा वगैरह उनके पास था, लेकिन रिश्ता जो है वो इस तरीके से आसानी के साथ नहीं हो रहा था। इसी इसी चक्कर के अंदर जो है ना, एक विचोला कह लें कि जो कि रिश्ते करवाने वाले होते हैं, उसने कहा जी मैं आपको एक घर दिखाता हूँ, आप उसको देख लें, अगर आपको लड़की पसंद आ जाए तो आप उनसे बात कर लें और आपके लड़के की शादी जो है वो हो जाएगी। ये जो घर है ये इसके घर वाले, लड़का और इसके दूसरे जो फैमिली मेम्बरान हैं, वो जाते हैं, लड़की देखते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि लड़की जो है वो उनको पसंद है, वो इस लड़की से अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं। जिसके बाद लड़की के घर वालों ने कहा कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, हम इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर आपको हमारी लड़की पसंद है और आप इससे अपने लड़के की शादी करना चाहते हैं तो हमारी कुछ शराइत हैं वो आप मान लें, और उसके बाद जो है वो आप इस लड़की के साथ शादी करके ले जाएं। उन्होंने ये कहा जी लड़की के लिए जेवरात, जो भी शादी का सामान वगैरह होगा, कपड़े होंगे, ज्वेलरी होगी, जो भी होगा वो आपके ज़िम्मा होगा, आप वो प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा जो भी लोग आपकी तरफ से आएंगे, यानी कि बारात का जो खाने का सिस्टम होगा, उसका तमाम एक्सपेंस भी जो है वो आप लोग ही अदा करेंगे। ये बातें सारी जो है वो तय होगी। उन्होंने कहा ये चलो ठीक है, और उसको उनको कुछ पैसे वगैरह भी दिए इस तमाम तर ज़िमन के अंदर, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि तारीख तय होगी और शादी जो है उनकी जो है वो फिक्स होगी। जिसके बाद बारात पहुंचती है, तमाम मामलात सेटल होते हैं, वो उनकी शादी हो जाती है, वो लड़की जो है वो अपने घर यानी कि अपने जो ससुराल है वहाँ पे चली जाती है, और वहाँ पर जाके जो मामला होता है ना, उससे जो है ये सारी कहानी का आपको समझ आएगी कि सिलसिला क्या था वहाँ पे। जैसा कि हमारे यहाँ होता है कि दुल्हन से जो है वो पूछा जाता है कि उसके खाने पीने के हवाले से कि आप चाय लेंगी या कुछ इस तरह का। उन्होंने कहा कि जो हमारे तरफ तो है एक ख़ास जो है वो अदरक की चाय बनाई जाती है जो कि हम पीते हैं, तो वही अगर मिल जाए तो बेहतरीन है। अब वहाँ पे लड़के के घर वाले थोड़ा सा अपसेट हुए, उन्होंने कहा ये तो जो अदरक की चाय तो हमारे यहाँ नहीं पी जाती। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। लड़की ने कहा कोई मसला नहीं है, मैं आप तमाम घर वालों को जो है वो चाय बनाती हूँ, अदरक की चाय मैं आपको पिलाती हूँ, और उसके बाद जो है वो देखिए कितनी मज़ेदार होती है। तो वहाँ पे लड़के के घर वालों ने थोड़ा सा इसरार किया कि नहीं जी आप नई नवेली दुल्हन है और पहला जो है वो दिन है, तो हम आपको इस तरह से चाय नहीं बनाने देंगे। लड़की ने इसरार किया कि नहीं जी मेरा अपना घर है, कल को भी मैं नहीं करने हैं यहाँ पे तमाम तर काम वगैरह, तो मैं ही आज जो है वो चाय बनाती है। खैर जो दुल्हन है वही चाय बनाती है, और ख़ास तौर पे जो अदरक की चाय जो है वो वहाँ पे बनी, वहाँ पर मौजूद घर वालों ने तमाम की तमाम लोगों ने वो चाय पी, और चाय पीने के बाद वो लोग जो है वो वहाँ पे सो गए। सुबह चूंकि वलीमा था तो अक्सर बेशतर यही होता है कि वलीमा लेट होता है, तो सुबह जो है वो जल्दी नहीं उठा जाता, तो तमाम घर वाले जो है वो ज़्यादा टाइम तक सोते रहे। और जब सुबह उन्होंने उठ के देखा तो ना वहाँ पे दुल्हन थी, ना वहाँ पे सामान था, ना वहाँ पे जेवरात थे, ना वहाँ पे सलामी के पैसे थे, और जनाब दूल्हा जो है वो उस आस के अंदर जो है वो उस बेचारे के साथ ये जुल्म हो गया कि वो लड़की जो है वो चाय पिला के सबको बेहोश किया, और बेहोश करने के बाद तमाम तर चीज़ें लूट के वहाँ से फरार हो गई। तो ये इंतहाई अपनी नौयत का एक थोड़ा सा हैरान कुन वाक़या था जो सोचा आपके साथ शेयर करें। तो इसके अंदर अब यहाँ पे एक दूसरी परेशानी ये है कि तमाम लोगों को जो है वो वलीमे के लिए इनवाइट किया हुआ है, लोग जो है वो वलीमे की तैयारियों में मसरूफ़ थे, तो अब इस दिन का भी उन्होंने थोड़ा सा मान रखना था कि किस तरह से लोगों को अब टैकल किया जाए। वहाँ पे लोग जो है वो इस फैमिली का मजाक भी बना रहे हैं, जहाँ पर उनके साथ जो है इतना बड़ा जुल्म हो गया। वहाँ पे हमारी सोसाइटी के अंदर लोगों को मौका चाहिए होता है कि वो किस तरह से दूसरे लोगों को
मजाक जो है वो बना सकते हैं। खैर वहाँ पे अदरक वाली चाय के हवाले से भी थोड़े से चर्चे हैं कि अदरक वाली चाय लोगों ने पी है और उसके बाद जो है वो अब इनके साथ इस तरह से हैंड हो गया है। खैर वलीमे का जो है वो टाइम पहुंचा, फैमिली जो है वो वहाँ पे पहुंचना शुरू हुई, ये लोग भी वहाँ पे गए। तो जारी बात है दुल्हन के बगैर वलीमा जो है वो किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। पहले जो है वो थोड़े टाइम के लिए ये कहा गया कि दुल्हन जो है वो अभी आ रही है, बाद में उसकी तबीयत की ख़राब का जो है वो बहाना बनाएगा। लेकिन इस दिन दुल्हन के बगैर किसी भी तरह से कोई भी आप कह लें कि बहाना नहीं बना सकते। और हमारे यहाँ पे जो ख़वातीन को अगर किसी बात का पता चल जाए तो वो किस तरह से इस बात को और दूसरे को बताती हैं, वो आपको बखूबी जो है वो अंदाज़ा है। खैर बात जो है वो लीक आउट होती है और सामने ये आता है कि जी दुल्हन जो है वो फरार हो चुकी है और तमाम तर जो कीमती चीज़ें हैं वो भी अपने साथ ले गई हैं। और ये जो दूल्हे मियाँ हैं ये बगैर दुल्हन के ही इस वलीमे के अंदर मौजूद है। खैर उन्होंने वो वक्त भी गुजारा और उसके बाद अब तक जो है वो उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को चेक किया गया कि दुल्हन जो है वो ख़ास सबसे पहले उस बंदे को जिसने रिश्ता करवाया था उससे पूछा गया कि भाई आपने रिश्ता करवाया था कि इन लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या गारंटी है। तो उन्होंने कहा भाई मैंने आपको रिश्ता दिखाया था, मैंने आपने अपने तौर पे इसको चेक करना था कि आया कि वो लोग सही है या नहीं है। और ना ही इन लोगों ने कोई भी इस बाबत जो है वो ज़्यादा लड़की की फैमिली के बारे में पूछा कि ये लड़की वाले कौन है। कहा उन्होंने बस लड़की देखी, लड़की के घर वाले देखे और बस दैट्स इट। और जब उन्होंने वहाँ पर जाके उस लड़की के गाँव में जाके चेक किया तो वो लोग भी जो है वो वहाँ से फरार हो चुके थे और वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहा था ये लोग तो कुछ अर्सा पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ पे किराएदार थे, तो अब जो है वो यहाँ से जा चुके हैं, वहाँ पर मौजूद नहीं है। उस इलाके के अंदर कोई भी किसी भी तरह की कोई सीसीटीवी जो है वो भी मौजूद नहीं है, ना ही किसी लोगों ने वहाँ पर इस फैमिली को जो है वो आते जाते देखा। तो एक तरह से जो है वो थोड़ा सा कह लें कि फनी वाक़या भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा सबक भी है उन लोगों के लिए जो कि रिश्ते जो है वो इस वक्त करवा रहे हैं और अपने बच्चों के कर रहे हैं। तो खुदारा अपने साथ साथ जो है वो दूसरी फैमिली के बारे में भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद अपने बेटी और अपनी बेटियों का रिश्ता करें, ताकि आपको इस तरह के मामलात से जो है वो इस तरह से फ्रॉड से जो है वो बच सके और आपको किसी भी तरह की इतने ख़ास दिनों के अंदर जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो कि आपके साथ शेयर करना था, ताकि आपके लिए भी थोड़ा सा सबक रहे कि अपने बच्चों की शादियाँ करते वक्त जो है वो ऐसे ही अपने साथ से ना उतारें, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके रिश्ते जो है वो देखभाल के करें, ताकि आपके बच्चे और आपके साथ इस तरह से जो कीमती सामान और जेवरात और इतना खर्चा भी किया बेचारे ने और दुल्हन के बगैर उसकी शादी जो है वो भी। और यहाँ पे एक और बात ये भी है कि बाकायदा तौर पे निकाह किया गया था जैसे कि शादी होती है, ऐसा नहीं है कि वो बस उनके नाम बाकायदा निकाह हुआ। और ये लोग जो फ्रॉड करते हैं शायद ये भी इस बात से नहीं जानते कि निकाह पे निकाह और इस तरह के क्या मामलात होते हैं। तो खैर इन्होंने पता नहीं कितने इस फ्रॉड के लिए निकाह किए होंगे। बहरहाल उस फैमिली के साथ दुआएं हैं अब कि वो उनके साथ जो है किस तरह से फ्रॉड हुआ है, नेक्स्ट टाइम वो भी मुहतात रहेंगे। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों के रिश्ते करते हुए इंतहाई जो है वो जाँच पड़ताल के बाद करें, ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से जो है वो बच सकें।